पहली बार इस प्रोजेक्ट को करने के निमित्त हम यहाँ आए और मैंने इस एग्रीकल्चर लैंड को देखा जहाँ ये बना हुआ है तो दिमाग चकरा गया। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से हमारे सकुशलता रही। तो हम लोगों ने बिल्डिंग कंप्लीट कर दी जिसमें हमको बड़ा कोई लोन लेने की जरूरत पड़ी नहीं। तो जो भी ग्रुप में लोग आते हैं यहाँ पर, जो शादियों में आते हैं, वो बड़े खुश होके जाते हैं। बड़ा अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स रहता है। नमस्कार, आज हम एक और साइट टूर पर और आज हम हैं बीकानेर बाग रिसोर्ट पर। आज तो ये बड़ा फेमस हो रहा है, लेकिन जब पहली बार इस प्रोजेक्ट को करने के निमित्त हम यहाँ आए और मैंने इस एग्रीकल्चर लैंड को देखा जहाँ ये बना हुआ है तो दिमाग चकरा गया। क्योंकि ये जो शेप है वो पैरेललोग्राम शेप थी, यानी कि समांतर चतुर्भुज की आकृति थी इस एग्रीकल्चर लैंड की। वास्तु के अनुरूप जो रिजल्ट होते हैं उसके अनुसार यहाँ काम करने वाला या रहने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता अपने काम से, अपने परिणामों से, इनकम से, उन सब से। एक खास बात और बताता चलूँ, ये जो पैरेललोग्राम शेप है या समांतर चतुर्भुज है, इसमें पूर्वी ईशान जो है, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट कम हो रहा है। मतलब ये हो गया कि इसकी ब्रांडिंग तो कभी हो ही नहीं पाएगी अगर हमने कोई इलाज नहीं किया। तो ये पहले ही दिन दिमाग में था और बड़ी चुनौती थी। तो इस वीडियो को देखेंगे तो आप जान पाएंगे किस प्रकार से उन वास्तु दोषों से बचते हुए इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक किया गया। मालिक भी बहुत संतुष्ट है और उनका अनुभव क्या है वो भी जानिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहता चलूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है एक और अच्छा वीडियो लाने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं बीकानेर बाग के अंदर। हम परिसर में प्रवेश कर चुके हैं और ये अभी एक्सपांशन यहाँ चल रहा है, जहाँ ये कॉटेजेस बन रहे हैं, रूम्स बन रहे हैं। बीकानेर बाग जो है वो संपूर्ण परिसर का नाम है। अंदर हमने अलग अलग ब्लॉक्स बना दिए। तो ये जैसे मेन बिल्डिंग है अर्जुन विलास, उधर जो नया निर्माण चल रहा है, कॉटेजेस बन रहे हैं, वो तेज वाटिका है। और इधर ये सामने बड़ा हमने एक लॉन लगाया है जिसमें 4-5 हज़ार लोग एक साथ इस जगह का उपयोग कर सकते हैं। ये जब हम अंदर जा रहे हैं तो आप ये देखिए कि अंदर की साइड में अलग से गार्डन है। ये जो साइट है ये लगभग 15 डिग्री का यहाँ डिफरेंस है और उनको ध्यान में रखते हुए ही चीज़ों को प्लान किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को करते समय दिमाग में केवल एक ही चीज़ थी कि कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लुक अच्छी रहे, मजबूती रहे। एक हवेली कोई उतरी हुई थी, उस हवेली का जो पुराना पत्थर था कार्विंग वाला, उसको काम में लिया गया। बाकी डिज़ाइन सीमेंट में बनाई गई। छोटा मोटा कुछ कम पड़ा तो वो फिर अलग से बनवाया गया, लेकिन मोटे तौर पे कम खर्च में ही सब कुछ सारा काम किया गया। आप इसकी रेलिंग भी देख रहे हैं तो बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक में इसको तैयार किया गया है। उसी प्रकार की लाइटिंग है। नाइट में ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये है ईस्टर्न सेटबैक, जिधर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा स्टेप ऊपर उठा के इसको किया हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ये इधर ऊपर क्यों कर दिया है, तो ईस्ट ही हुआ होगा, लेकिन ये जो डिग्री का डिफरेंस है, द साइट इज़ नॉट पैरेलल टू मैग्नेटिक एक्सिस, और वो जो डिग्री का डिफरेंस उसके कारण से चीज़ें वैसी हैं नहीं जैसे दिख रही हैं। इधर लास्ट में आप ये देख रहे हैं कि ये जनरेटर रखा हुआ है। यहाँ भी इंप्रेशन ये आता है कि जनरेटर जो है वो तो साउथ ईस्ट में रखा हुआ है, रियल में ये साउथ है। और आप सोच रहे हैं साउथ ईस्ट में क्यों नहीं रखा, तो एक हैवी मशीन के रूप में हम जनरेटर को साउथ में भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये पीछे साउथ का सेटबैक है, साउथ वेस्ट बोल सकते हैं इवन। ये किचन का बैक डोर है जहाँ से रॉ मटेरियल के अंदर सप्लाई की जा सकती है। और इधर से खेत का बाकी सभार आपको दिख रहा है और इसकी हमने अलग से एक कंपाउंड वॉल बना ली है। ये इसका इस साइड का दूसरे वाला सेटबैक है। और अब हम आ गए हैं मेन बिल्डिंग के बिल्कुल लगभग सामने की साइड में। ये ऊपर एक अच्छी बालकनी दी है। उसके ऊपर जो रेलिंग है वो भी हेरिटेज लुक की है, पुरानी रेलिंग थी, उसको कलर किया गया है। और कॉलम्स और ये बाहर जितना भी पत्थर का काम आपको दिख रहा है, तो आप देखिए कि ये सारा का सारा पुरानी कोई हवेली थी वो उतरी है, लेकिन हमने उन सब को यहाँ वापस यूज़ किया। सामने ये गार्डन आ गया और बाहर उधर कॉर्नर में एक टॉयलेट दिया है ताकि गार्डन में कोई लोग हैं वो उसको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये बरामदा है
बरामदे में आप देख रहे हैं कि इस तरफ ये रिसेप्शन है और इस तरफ ये बाहर से एंट्री है। ये एक हॉल है, मीटिंग हॉल, और जो ये बाहर निकला हुआ कोना दिख रहा है ये पूजा है जो अंदर लॉबी में खुलता है। तो आइए अब हम प्रवेश करते हैं लॉबी में। ये हम अंदर एंट्री कर रहे हैं और आप ये देखिए कि ये बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लॉबी बनी हुई है और ठीक सामने सीढ़ियाँ हैं। और ये जो लॉबी है इसमें चारों तरफ बरामदा भी है और ये पूरा का पूरा लॉबी जो है ये डुप्लेक्स पैटर्न में बना हुआ है सारा। इसी फ्लोर पर किचन भी है और इसी फ्लोर पर मीटिंग हॉल भी है। किचन के आगे ये एक छोटा डाइनिंग एरिया है, ये एक किचन है बड़ी, साथ में स्टोर्स भी है और वो पीछे जो गेट बना है वो बाहर से आउटसाइड एक एंट्री है रॉ मटेरियल लोड लाने के लिए। ये पूजा घर है, ये मीटिंग रूम है और ये एक रूम है। तो यहाँ आगे छोटा सेटिंग, छोटा बेड एक्स्ट्रा लगा हुआ है। उसके अलावा ये रूम है, साथ में अटैच टॉयलेट बाथरूम है, ये ड्रेस रूम। तो सभी रूम्स जो हैं वो लगभग सूट्स के पैटर्न पे ही बने हुए हैं। कुछ एक रूम नॉर्मल रूम्स भी हैं विद अटैच टॉयलेट बाथरूम। ऐसा ही एक रूम ये है। और इसमें भी साथ में अटैच टॉयलेट बाथरूम है, ड्रेस रूम, टॉयलेट बाथरूम। और आइए अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। ये जो स्टेयर्स हैं ये 2 वे स्टेयर्स हैं। आगे बढ़े उससे पहले आइए जानते हैं बीकानेर बाग के मालिक श्री विक्रम सिंह जी हरासर से उनका वास्तु को लेकर क्या अनुभव रहा है। नमस्कार। RK सुथार साहब से परिचय होने के बाद ये पूछताछ करी कि साहब हमारे को भी सेवाएं आपकी चाहिए। उसके लिए मकान हमारा जो बना हुआ था उसके साथ में हमारी होटल थी बीकानेर में, उन दोनों चीज़ों का नक्शे बता कर उनसे सारी सेवाएं लेने की बातचीत करी। उसमें कई वास्तु निमित्त कई चीज़ों की गलतियां थी, उन गलतियों को सुधारा गया सुथार साहब के निर्देशन द्वारा। और वो सुधारने के बाद हमारे परिवार में हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से हमारे सकुशलता रही। उसके बाद प्लानिंग करते करते उसी वास्तु के सुधारे से और आगे फर्दर प्लानिंग हुई। तो हमने एक और दूसरी नई प्रॉपर्टी बीकानेर बाग के रूप में जो बीकानेर से जयपुर रोड पर 28 किलोमीटर के माइलस्टोन पर है, वहाँ पर हम लोगों ने नक्शा वक्शा बना के सुथार साहब की सेवाएं लेते हुए वो प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट करी 2019 में। तो हम लोगों ने बिल्डिंग कंप्लीट कर दी जिसमें हमको बड़ा कोई लोन लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं। और मीनवाइल बीच में कोरोना आ गया। फिर कोरोना के बाद हम लोगों ने फटाफट ये बिल्डिंग कंप्लीट करके और इसको चालू करा। चालू करने के बाद ये बिल्डिंग अपना अच्छा रिस्पांस दे रही है और बढ़िया बेटर कंडीशन में चल रही है। फाइनेंशियली वी आर वेरी मच कंफर्टेबल। इसका परिणाम ये हुआ कि इस बिल्डिंग के साथ में अटैच्ड हम लोग और प्लानिंग के अंतर्गत 20 कॉटेजेस और बना रहे हैं सेपरेटली। जब इस बिल्डिंग का बढ़िया सुचारू रूप से चलन हो चुका था और 2 पैसे की आमदनी आ रही थी, उसके बाद ये प्लानिंग सारी और आगे फर्दर बढ़ी। इससे हमको लगता है कि साहब हम लोग बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, सेफ़ है, साउंड है, फाइनेंशियली ओके हैं और बहुत खुश हैं जो सेवाएं हमने सुथार साहब से ली। बीच में एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे जयपुर रोड के आस पड़ोस में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो रही है, रिसोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, होटल पॉइंट ऑफ व्यू से। उन सारी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए लगता है कि साहब अपन तो बहुत कम पैसों का इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी खड़ी कर दी और लोग तो बड़ा बड़ा फाइनेंशियल हेल्प ले के प्लानिंग कर रहे हैं। हम तो हमारे पैसों से हमारा सारा काम कर लिया। इन सारी बातों को देखते हुए बड़ा कंफर्टेबल और बड़ा सेटिस्फाइड फील होता है। यहाँ जो भी पार्टियाँ यहाँ पर ज़्यादातर वेडिंग्स के लिए चलती है प्रॉपर्टी है, वेडिंग्स में चलती है, ग्रुप्स में चलती है। तो जो भी ग्रुप में लोग आते हैं यहाँ पर, जो शादियों में आते हैं, वो बड़े खुश होके जाते हैं। और जैसे स्पेसिफिकली वो कहते हैं साहब हमको नींद बड़ी अच्छी आई, कोई कहता है साहब हमारा मूड बड़ा अच्छा रहा यहाँ पर, कोई कहता है साहब बड़ी शांति है, बड़ा सुकून है। और तो ये सारी बातें फीडबैक के रूप में मिलती है। तो हमारा स्टाफ एज अ मालिक, एज अ ओनर, हमारा स्टाफ सब खुश होता है
और मज़े की बात, जो पैसा हम चार्ज करते हैं उससे कई बार वो इनाम के रूप में लोगों को टिपिंग भी देना और उस पैसे में कोई कटौती नहीं करना। नॉर्मली देखा गया है बिलिंग के दौरान लोग कटौती कर लेते हैं पैसों की, कि साहब 5% 10% ये कमी वो कमी, हमारे कोई कमी नहीं निकालता और जो बिलिंग बना के देते हैं हमको वही पेमेंट हो जाता है। तो बड़ा अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स रहता है। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं। ये सेकंड फ्लोर पे जाने का रास्ता है और ये रूम्स बने हुए हैं सूट्स के फॉर्म में। और एक नज़र डालते हैं बाहर बालकनी की तरफ। बनने के बाद ये जितना खूबसूरत दिख रहा है उस ब्यूटी को आप देख पा रहे हैं। बनने से पहले क्या हालात थे, पूरा का पूरा ये आप देखिए खाली पड़ा है। खैर आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इसके टॉप फ्लोर पर। दरअसल क्या होता है कि इस साइट पे पहले से ही तय था कि पैरेललोग्राम शेप है और ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट कम हो रहा है। तो जो भी वास्तु कंसल्टेंट जानता है वो सब कुछ तो मालिक को तुरंत तो नहीं बताया जाता, वरना मनोबल कम हो जाता है। पता था एक्सपांशन नहीं भी करेंगे तो भी ये साइट निरंतर खर्चा मांगती जाएगी, तो कुछ ऐसा किया जाए कि शुरू में खर्चों को नियंत्रित रखा जाए। इसीलिए इनको एडवाइस दी गई कि भाई आप बड़े लोनिंग की तरफ नहीं जाएं, वास्तु का जो कंस्ट्रक्शन ऑर्डर उसको फॉलो करें तो कम खर्च में आपका काम होगा। और ये है सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे भी कुछ रूम्स हैं, छोटा आगे लॉबी बना हुआ है। ये हम इसके टेरेस पर आ गए हैं, लोअर टेरेस पर। और यहाँ से आप देखिए ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है आपको। ये है वो पास वाली जगह जहाँ नए कॉटेजेस रूम्स बन रहे हैं। और आइए अब ऊपर चलते हैं। 15 डिग्री का डिफरेंस है और पीछे आप देखेंगे तो ये जो भी साउथ और साउथ वेस्ट का एरिया आ रहा है इसलिए उसको ऊपर रखा गया है। किसी भी प्रोजेक्ट को करते समय उसकी प्लॉट की आकृति कैसी है, उसका निवारण क्या हो, उस पर ध्यान देने के साथ साथ इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि बिल्डिंग को सबसे पहले बनाया कहाँ जाए। ये जो पीछे खाली जगह दिख रही है जो ऊंचाई पर है, इस पर भी भविष्य में और निर्माण करने की योजना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो साइट विजिट है ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, आपके विचारों का, आपकी राय का, सुझावों का स्वागत है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।